एमएमआई नारायणा हॉस्पिटल रायपुर के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील गोनियाल एवं उनकी टीम ने 48 वर्षीय महिला की जान बचाई, जो हार्ट अटैक के बाद अचानक कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो गई थी। अक्सर ऐसी अवस्था में पहुंचने के बाद मरीज की जान नहीं बचती है, मगर डॉक्टरों की सूझबूझ और टीम वर्क ने एक महिला को नया जीवन दिया है। एक असाधारण चिकित्सा कौशल और टीम वर्क का परिचय देते हुए एमएमआई नारायण अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने एक गंभीर अवस्था में पहुंच चुकी मरीज अलका की जान बचाई, जहां डॉक्टरों की पूरी टीम ने हार नहीं मानी और मरीज की जान बचाकर ही दम लिया। अक्सर ये देखा जाता है कि हार्ट अटैक को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये साधारण सा चेस्ट पेन है जो चला जाएगा, जिसके परिणाम भयंकर होते हैं और 75% मरीजों की जान चली जाती है। मगर नारायण एमएमआई अस्पताल के डॉक्टरों ने ये असाधारण चिकित्सा कौशल का परिचय दिया और मरीज की जान बचा ली। मुझे बस घबराहट लगी, पसीना आया, थोड़ा सा चक्कर सा आया था। फिर मेरे हस्बैंड लेके आए मेरे को हॉस्पिटल तुरंत एमएमआई। यहाँ पे डॉक्टरों ने मुझे देखा, उनको समझ में आया होगा जो भी, उन लोगों ने मुझे दवाइयाँ दी। फिर मैं कोलैप्स हो गई थी, मुझे उतना समझ नहीं आया। 1 घंटे तक इन लोगों ने जो भी ट्रीटमेंट किया, उसके बाद सर की टीम ने पूरा मुझे अच्छे से CPR और इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह जो भी देना था सब कुछ किया इन लोगों ने, एंजियोप्लास्टी वगैरह की। और फिर उसके बाद मैं अभी तो एकदम ठीक हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारायणा एमएमआई पर, जहाँ पर सफल जो हार्ट अटैक के जो पेशेंट है उन्हें रिकवरी किया गया। सफल एक पूरी टीम वर्क यहाँ पर दिखी है। मेरे साथ टीम के डॉक्टर भी मौजूद है। जी सर, अपना परिचय दीजिए आप। मैं डॉक्टर अजितेश रॉय हूँ। मैं एज अ जूनियर कंसल्टेंट एमएमआई अस्पताल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जी काम करता हूँ। जी। तो अक्सर हमने देखा है कि हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ रहे हैं और उस पर कितना समय रहता है उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि हो सकता है हार्ट का इशू हो, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं इसमें एम्फेसिस करना चाहता हूँ, कई दफ़ा आपको छाती में जलन जैसा महसूस हो सकता है, डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। तो हम ये समझते हैं कि हो सकता है पेशेंट को गैस्ट्राइटिस हो, एसिडिटी हो, और हम एंटासिड लेकर के आराम भी मिल जाता है और फिर हम आगे उसको मतलब इवैल्यूएशन के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। यही हमारी चूक हो जाती है। किसी भी प्रकार का अगर छाती के लेवल पे दर्द या जलन हो तो आप प्राथमिक उपचार के लिए दवाई घर पे ज़रूर ले लें, बट डॉक्टर के पास जा कर के इन डिटेल इवैल्यूएशन भी कराएं, क्योंकि कई दफ़ा एक छाती में अगर आपको जलन हो रहा है तो वो एक हार्ट अटैक का लक्षण भी हो सकता है। सर, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो जो दर्द है वो कहीं गैस का दर्द तो नहीं है। अक्सर गैस की शिकायतें होती हैं जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हैं, तो उसको क्लियर कर दीजिए हमारे दर्शकों को कि वो कौन से ऐसे पेन हैं जो गैस के होते हैं और कौन से हार्ट अटैक के होते हैं। वैसे तो छाती दर्द में टिपिकल आपका प्रेजेंटेशन ये रहेगा कि छाती का दर्द आपके लेफ्ट साइड में हो रहा है, जो कि दर्द भागते हुए लेफ्ट हैंड में आएगा, गले पे आ सकता है, पीठ की तरफ जा सकता है, पसीना बहुत आएगा। पर यूजुअली आजकल जैसे हमारे इंडिया में डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। डायबिटीज़ जिसको बहुत लंबे समय से चल रहा हो तो उनकी नसें वगैरह डैमेज हो जाती हैं। तो ये चीज़ बहुत कॉमनली देखा गया है कि डायबिटीज़ पेशेंट में तो चेस्ट पेन होता भी नहीं है, साइलेंट अटैक की तरफ आता है, या कई दफ़ा बस इतना ही हो सकता है कि थोड़ा सा जलन जैसा महसूस हो रहा है। इसलिए मैं इस चीज़ में ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ कि छाती जब दर्द होता है तब तो हमें क्लिक होता है कि हाँ हार्ट का इशू हो सकता है, बट ये जो जलन जैसा महसूस है इसको हम लोग कई दफ़ा इग्नोर कर देते हैं। तो अगर जलन जैसा भी महसूस हो रहा है तो एक बार कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा करके इवैल्यूएट करके सुनिश्चित करना आवश्यक है। जी, अभी जिन पेशेंट को आपने ठीक किया है, कितने चांसेस है दोबारा हार्ट अटैक आने के? सर देखिए, जैसे मेरे पास जो पेशेंट आए थे उनके पास भी यही तकलीफ था। उनको बस उनके 3 ही लक्षण थे कि उनको घबराहट महसूस हो रही है, बेचैनी हो रही है और अच्छा नहीं लग रहा है। टिपिकल उनको चेस्ट पेन की शिकायत नहीं थी। वो हमारे पास पेशेंट आए, हमने ECG किया तो उनको मेजर हार्ट अटैक था, साथ में कॉम्प्लिकेशन भी था, उसमें अरिथमिया वगैरह आ रहा था, जिस कारण मरीज की धड़कन रुक गई। फिर हम CPR करते हुए तुरंत उनको एंजियोप्लास्टी की है। अब जैसे आपने मुझे सवाल पूछा कि फिर से दिल का दौरा आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये निर्भर करता है मरीज समय अनुसार रेगुलरली दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये बहुत फैक्टर मेंटेन करता है। प्लस रोज एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं, डाइट मेंटेन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कई दफ़ा लोगों को एंजियोप्लास्टी हो जाता है, कुछ महीने तक दवाई लेते हैं,
हैं, फिर उनको लगता है अब तो हम ठीक हो गए हैं और दवाई फिर खुद से लेना बिना डॉक्टर की परामर्श लिए वो बंद कर देते हैं। तो अगर आप दवाई बंद कर देंगे, खान पीन में कंट्रोल नहीं रहेंगे, तो फिर से हार्ट अटैक हो सकता है। जी, अंतिम सवाल, कितना समय रहता है हॉस्पिटल पहुंचने के लिए? समय ऐसा कोई डिफाइन नहीं है, कभी भी आपको छाती में दर्द हो, जितना जल्दी आप हॉस्पिटल में आकर के उसको इवैल्यूएट करेंगे, हम बीमारी को उतना जल्दी पकड़ के उसका समाधान कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक समय के बाद अगर समय निकल जाता है, दिल कमज़ोर हो जाए, तो फिर हम उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे पाते हैं। चलिए, ठीक है, थैंक यू। तो आपने देखा कि समय की कीमत बहुत है, आपकी अगर जान बचानी है तो समय रहते आपको बहुत ही सीरियस इशू हो सकता है। अगर आपने इसे इग्नोर किया तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।